नमस्कार। आज रिलायंस पावर पर बात करते हैं। शेयर ने आज 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। हाँ बिल्कुल। करीब 6% की तेजी थी। काफी हलचल रही है आज। सही। तो कोशिश करते हैं इसमें से मुख्य बातें निकालने की और समझने की कि भाई ये तेजी आ क्यों रही है, इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल यही, ये उछाल क्यों आया अचानक? तो मतलब दो मोटी वजह नजर आ रही हैं। अच्छा। पहली तो ये कि कंपनी को क्लीन एनर्जी मतलब साफ ऊर्जा सेक्टर में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगाए। ओके, क्लीन एनर्जी। और दूसरा? दूसरी वजह है ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब शेयरों की खरीद फरोख्त। एनएसई पर ही अगर देखें तो 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं। बाप रे, 3.6 करोड़। हाँ, और ये पिछले महीने का जो रोज का औसत वॉल्यूम था ना, उससे 3 गुना से भी ज्यादा है। जबरदस्त वॉल्यूम है ये। अच्छा, तो मतलब एक नया ऑर्डर मिला और साथ में लोगों ने जम के खरीदारी की। लेकिन क्या ये बस आज की बात है, क्योंकि शेयर तो कुछ समय से ऊपर ही चल रहा था, है ना? नहीं नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। पिछले 1 महीने में ही देखें तो शेयर कोई 35% से ज्यादा चढ़ चुका है। ओह, 35% एक महीने में? हाँ, और ये जो क्लीन एनर्जी वाला ऑर्डर है, ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये कंपनी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है। मतलब कैसी स्ट्रैटेजी? मतलब वो पारंपरिक ऊर्जा जैसे कोयला वगैरह, उससे हटकर अब भविष्य की ऊर्जा, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उस पर अपना ध्यान लगा रही है। हाँ, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। मतलब कंपनी अपनी दिशा बदल रही है। ये सिर्फ एक और ऑर्डर मिलने जैसा नहीं है फिर। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत है, और ये हो भी ऐसे समय पर रहा है जब देश में भी आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना जोर है। सही बात है। सरकारी नीतियां भी सपोर्ट कर रही हैं, निवेशकों की भी दिलचस्पी बढ़ रही है इसमें। तो एनालिस्ट भी यही मान रहे हैं कि कंपनी का ये जो क्लीन एनर्जी की तरफ झुकाव है, हम्म। और साथ ही जो वो कर्ज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे डी-लेवरेजिंग कहते हैं, ये दोनों चीजें कंपनी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। हाँ, कर्ज कम करने वाली बात भी बहुत अहम है। तो क्लीन एनर्जी तो ठीक है, पर साथ में बैलेंस शीट सुधारने पर भी ध्यान है। जी हाँ बिल्कुल, कर्ज घटाना तो जरूरी है ही। हालांकि एक चुनौती भी है जिसका जिक्र है। क्या चुनौती? वो जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना कंपनी के, हाँ। उनकी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। मतलब उनका प्लांट लोड फैक्टर, जिसे पीएलएफ कहते हैं, वो कम है। अच्छा, मतलब प्लांट हैं पर पूरी बिजली नहीं बना रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। तो वो एक चिंता की बात है, लेकिन जो क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, उनसे निवेशकों का भरोसा जरूर बढ़ा है, ऐसा लगता है। तो एक तरफ भविष्य की तैयारी, दूसरी तरफ पुरानी दिक्कतें। अच्छा, और टेक्निकली क्या देख रहा है? चार्ट्स वगैरह क्या कहते हैं? टेक्निकली देखें तो संकेतक अभी तेजी का ही इशारा कर रहे हैं, बुलिश बायस जिसे कहते हैं। ओके। शेयर ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी पार किया है, और अगर डेरिवेटिव्स मार्केट को देखें तो वहां भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब डेरिवेटिव्स में लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शेयर की कीमत और बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी तेजी के बाद हो सकता है शेयर थोड़ा रुके, मतलब कंसोलिडेट करे या थोड़ी नरमी आए। एकदम से ऊपर ही जाता रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। सही बात है, वो तो होता ही है। तो कुल मिला के इस सब का क्या मतलब निकालें हम? जो लोग बाजार पे नजर रखते हैं उनके लिए क्या संकेत हैं? देखिए, निचोड़ ये है कि रिलायंस पावर का शेयर अभी सुर्खियों में है। वजह क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बढ़ता हुआ वॉल्यूम और कंपनी की बदलती हुई स्ट्रैटेजी। कर्ज घटाने पर भी कंपनी काम कर रही है, जो एक अच्छी बात है। अब आगे देखना होगा कि कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे आते हैं। हाँ, वो हम होंगे। और क्या नए ऑर्डर्स मिलते हैं, उससे पता चलेगा कि ये जो नई दिशा पकड़ी है उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है। और हाँ, वो पुराने थर्मल प्लांट्स वाली चुनौती तो अपनी जगह है ही। ठीक है, तो आज हमने समझा कि रिलायंस पावर के शेयर में जो ये उछाल है, उसके पीछे एक क्लीन एनर्जी ऑर्डर, जबरदस्त वॉल्यूम और कंपनी का स्ट्रैटेजिक बदलाव, ये सब कारण है। बिल्कुल। और कर्ज कम करने की कोशिशें भी चल रही हैं, जो निवेशकों के लिए मायने रखती हैं। हाँ, ये कंपनी के लिए एक तरह से बदलाव का दौर है। साफ ऊर्जा पर फोकस और कर्ज का मैनेजमेंट, ये दोनों तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसा रहता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या रिलायंस पावर का ये जो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, ये सिर्फ इसी एक कंपनी की कहानी है, या फिर ये भारत के पूरे एनर्जी सेक्टर में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है उसका एक संकेत है, जिस पर हमें और गहरी नजर रखनी चाहिए? ये एक दिलचस्प सवाल है।
खैर, यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी और विश्लेषण के लिए थी। बिल्कुल। इसमें किसी भी तरह की स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। बिल्कुल। निवेश के फैसले सोच समझकर ही लेने चाहिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब